नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे साथ। मेरा नाम आकाश गिरी है और जो आज हम करने वाले हैं वो 11th क्लास की फाइन आर्ट्स की बुक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? फाइन आर्ट्स की। आपने देखा हो कि बुक अत्यंत काफ़ी महत्वपूर्ण है कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए और साथ ही साथ यूपीएससी सीएससी के लिए। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं। इसलिए मैंने चुना है कि मैं इसकी सीरीज़ बना रहा हूँ 11th क्लास की और आई होप आप सभी को पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है प्रियोदित शैल चित्र। प्रोगे ऐतिहासिक के शैल चित्र। शैल मतलब पत्थर और चित्र मतलब जो पत्थर पे चित्र बनाए गए थे या फिर पत्थर पे उत्कीर्ण किए गए थे चित्र कैसे होंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि क्या है प्री हिस्टोरिक पीरियड। क्या है प्री हिस्टोरिक पीरियड का? कोई ना तो लिखित दस्तावेज उपलब्ध होते हैं और ना कुछ मिलेगा, यानी कि होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ तो या तो पुस्तक या दस्तावेज उपलब्ध होते भी कैसे, क्योंकि वहाँ तो ना तो कागज था बिल्कुल, और ना कोई भाषा होगी जो कि लिखित शब्द की होगी। भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो वो बता रहे हैं कि प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या कहा जाता है, किसे कहा जाता है? कि वो जो प्राचीन अतीत था, ठीक है, जिसमें ना कोई पुस्तक और ना कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि कागज नहीं था वहाँ, और कागज नहीं था, ना ही कोई भाषा थी, ना ही लिखने का शब्द था। तो इसको क्या कहा जाता है? प्री हिस्टोरिक टाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है प्री हिस्टोरिक टाइम। अभी वो बताते हैं कि ऐसी परिस्थिति रही होगी कि मनुष्य कैसे रहेगा। ठीक है, कठिन है कि विद्वान ने उन स्थानों को खोजना शुरू नहीं कर दिया था क्योंकि वहाँ पे मनुष्य रहा करते थे। ठीक है, खुदाई करने से क्या प्राप्त हुआ? औजार, मिट्टी के बर्तन, जानवरों की हड्डी, अवशेष मिले हैं। ठीक, जैसे कि हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत बाद में, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के दौरान औजार मिले हैं, ठीक है, बर्तन मिले हैं, गुफाएं वगैरह मिली हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप क्या ना देखो, यहाँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य द्वारा गुफाओं की दीवारों पर खींची गई आकृति को एक सोचकर एक साथ जोड़कर विद्वानों ने अच्छा खासा विवरण तैयार किया। ठीक है, यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि उनने दीवारें जोड़ी। ये दीवारें क्या होती होंगी? जैसे कि ये दिख रहा है कि ये लकीरें ही तो थी। मान लो कि ये शिकार या कोई बकरी या फिर हिरण, कुछ भी मान सकते हो जो कि इससे मिलती जुलती हो, और वहां पर, और ये तुम्हें दिख रही है कि ये किस चीज के लिए, कि मान लो कैसा लग रहा है कि वो आदमी जो था वो शिकार करने जा रहा है। ऐसी चीजें विद्वानों ने बताई और इतिहासकारों ने बोला। ठीक है, कि क्या होता होगा कि मनुष्य किस प्रकार रहा करते थे, या फिर वो खाना पीना क्या है, फिर आवास संबंधी बुनियादी जरूरत तो पूरे होने लगी तो अपनी, ठीक है, वो कह रही जब उनको जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपने विचारों को और मनोभाव को अभिव्यक्त किया। क्या किया? विचारों और मनोभाव को अभिव्यक्त किया। और जब अभिव्यक्त करेंगे तो क्या होगा कि उन्होंने दीवारों के आधार पर को बनाकर चित्र माना। उन्होंने समझा कि ये दीवार क्या है? दीवार एक पेज है। क्या है? ये दीवार पेज है और इस पे चित्र बनाना स्टार्ट कर दो, और जब हम लाइन खींचेंगे तो हमारे पास कुछ भी बन जाएगा ना। तो वो चित्र बनानी उन्होंने स्टार्ट करी, और जब चित्र बनाने स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि रेखा चित्र स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? कमेंट जरूर बताइएगा कैसे है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अपने घरों को अधीन और रंग सुंदर बनाने के लिए भित्ति चित्र भी बनाते थे। मतलब कि ये लोग ये भी कह रहे हैं कि वॉल पेंटिंग करते थे। क्यों करते थे? हमने भी देखा ना कि हम लोग कहीं कहीं अपने घर को अच्छा बनाने के लिए क्या करते हैं कि वॉल पेंटिंग या फिर उस पर वो लगवा लेते हैं, क्या कहते हैं कि उस पर वॉलपेपर लगवा लेते हैं। तो वो कह रहे हैं कि सुंदर बनाने के लिए भी हो सकता है। देखो इतिहास है, अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन हुआ क्या वो और आगे अच्छे से पता चलता है। कि वो कह रहे हैं कि जो रोजमर्रा के जीवन के दृश्य थे वो आजकल हमें कुछ लोग अपनी डायरी में भी लिखते हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है, अब देखिए वो कह रहे हैं कि प्रौद्योगिक काल में आमतौर पर पूरा पाषाणिक पैलियोलिथिक एज यानी पूरा पत्थर काल कहा जाता है। कि वो कह रहे हैं कि जो आरंभिक विकास था उसको हम पुराना पत्थर काल कहा जाता है, यानी कि पूरा पाषाण युग कहा जाता है। ठीक है, चित्रकारियां दुनिया में अनेक भागों में पाई गई थी। वो कहते हैं कि जो ये प्री यानी कि जो पूरा पाषाण काल के दौरान चित्र किया थी वो सिर्फ इंडिया में नहीं या फिर और कहीं नहीं, वो कहीं पाई गई थी। और लोअर जो पूरा पाषाण काल था उसमें कोई भी वास्तुकला नहीं बनाई थी, कोई नहीं बनाई थी। यानी कि इन्होंने पियोथिक जो पूरा पाषाण काल था उसको भी 3 भागों में विभाजित कर रहा था, कई भागों में विभाजित कर रखा था। पता चलता है कि जो अपर पैलियोलिथिक टाइम था उसमें मनुष्य कलात्मक क्रियाकलापों में भारी वृद्धि हुई है। यानी कि जो अपर पैथोलिथिक टाइम था उसमें और ज्यादा डेवलपिंग होती चली गई। ठीक है, वो कह रहे हैं कि इस काल में
गुफाएं भी मिली हैं और उनकी दीवारों पर उन्हें जानवरों सुंदरों से चित्र भरी पड़ी थी। यानी कि ये गुफा थी और इस गुफा की जो दीवारें थी उस पर चित्र वगैरह बना के स्टार्ट कर दिया उन्होंने। और जब चित्र बना के स्टार्ट कर दिया तो काफ़ी संख्या में मिलने लगी। और वो बनाते कैसे थे, देखो मैंने अभी ये बताया ना कि ये देखो ऐसे ये थी, यानी कि एक बकरी है या फिर हिरण मान लो, क्योंकि उसके सींग ही ऐसे होते हैं। और ये क्या कह रहे हैं, ये बैठ के जा रहे हैं क्या करने, शिकार करने। यानी कि ये देखो यहाँ साफ साफ कह रहा है कि लोग शिकार किया करते थे। ठीक है, जो लोग गतिविधियां दृश्य चित्रित करते थे वृत्त, देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वृत्त, वर्ग, आयात, यानी कि ये देखो ये ज्यामितीय यानी कि जियोमेट्रिकल आकृति है ना, और वो कह रहे हैं कि प्रतीक भी बनाते थे। ठीक है, भारत में अब तक जो प्राचीनतम चित्र मिले हैं वो अपर यानी उत्तर पूरा पाषाण काल के मिले हैं। और कह रहे हैं कि भारत में शैल चित्रों को सबसे पहले कहाँ खोजा गया था, 1867 1868। अगर आप 11th क्लास में हो तो भैया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, कहाँ खोजा गया था। ठीक है, और अगर आप यूपीएससी की सीएससी तैयारी कर रहे हो तो भैया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके मेंस के आंसर लिखने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। क्योंकि कुछ फैक्ट होते हैं कि आंसर कैसे लिखे और आंसर लिखने में अपनी कलाकृति कैसे दिखाई जाए, ये वो सारी चीज़ें। अब वो कह रहे हैं कि खोजने वाला कौन था, आर्कीवोल्ड कलाइल कलाइल कार्लाइल ने स्पेन की अल्तीमीरा की खोज की, जो कि 12 वर्ष पहले थी। और वो कह रहे हैं कि ये जो मित्र थे उसके कौन से, कॉकबर्न, एंडरसन, मित्र और घोष पहले अनुसंधान करता थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे अनेक स्थल खोजे। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो घोष और इनके जो ग्रुप था ये पहले अनुसंधान करता था जिन्होंने भारत के अंदर बॉल पेंटिंग या फिर चित्रकला की बात करी थी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि शैल चित्र कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार के कई जिलों में गुफाओं की दीवारों पर। और जो उत्तराखंड है ना आज का, वहाँ पे कुमाऊं की पहाड़ियों में कुछ शैल चित्र मिले हैं। यानी कि इनमें भी शायद वही एरिया हो सकते हैं अनुमान के हिसाब से जहाँ पे पहाड़ियां होती थी, जहाँ पे दीवारें होंगी उन पर करेंगे। जैसे कि ये देखो ये चित्र, ये लाइन मिली है छोटी छोटी, और यहाँ पे देखो ये शिकार करने के लिए जा रहे हैं, ये कलर के हिसाब से वही दीवार बनाई गई। ये सारी चीजें माना जाता है कि ऐसे करते थे। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कहाँ पे, वो कह रहे हैं कि उत्तराखंड में ना एक अल्मोड़ा जिला है और वहां से 20 किलोमीटर दूरी पर एक नदी है, सुवाल नदी, और वहां पे एक लखुड़ियार गांव है। वहाँ पे शैल आश्रय और इतिहास काल में अनेक चित्र मिले हैं। लखोड़िया शब्द करते हैं 1 लाख गुफाएं। यानी कि देखो यहाँ पे हो सकता है लखोड़ियार, ये देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी, यहाँ से सीएससी मेंस के लिए कई बार पूछा लिया है कि चित्रों या फिर भित्ति चित्र या फिर वॉल पेंटिंग के बारे में बताइए, तो आप डाल सकते हो कि अल्मोड़िया की वर्छिनिया मार्ग पर 20 किलोमीटर दूर एक नदी है सुवाल, और वहाँ उस सुवाल नदी पे लखुड़ियार नाम का एक गांव है, वहाँ पे गुफाएं मिली हैं और उन गुफाओं पे शैल प्रदीर्घ काल के चित्र मिले हैं। ठीक है, इन वो कह रहे हैं कि इन चित्रों को भी 3 श्रेणियों में बांटा गया, जैसे कि मानव चित्र, पशु चित्र और ज्यामितीय आकृति। और वो चित्र सफेद और काले लाल रंग के थे। मतलब कि इन्होंने बताया कि कौन कौन से, काले, सफेद और लाल। मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है, ये कह रहे हैं कि कौन कौन से चित्र सफेद, काले और लाल रंग के थे। और वो कह रहे हैं कि मनुष्य को छड़ी जैसे रूप में दिखाया गया। यानी कि वो मनुष्य को किस रूप में दिखा रहे हैं, छड़ी के। ठीक है, मनुष्य को किस रूप में दिखा रहे हैं, छड़ी में। पशु चित्रों में एक लंबे थूथन वाला जानवर है, लोमड़ी दिखाई गई है, कई रंगों वाली छिपकली है, चित्रकारी के मुख्य विषय थे। यानी कि ये लोग इन्हीं चित्रों पे, इन चीजों पे, सब्जेक्टों पे बहुत ज्यादा बनाया करते थे। लहरदार रेखा, आयतकार, ज्यामिति, डिजाइन अनेक बिंदुओं से इन चित्रों में देखा जा सकता है। एक दृश्य अत्यंत आकर्षक है, इनमें मानव आकृतियों को हाथ जोड़कर नाचते हुए दिखाया गया। यानी कि ये देखो ये थोड़ा सा एक कला के रूप में आगे, कौन सी कला, ये जो नाट्य कला है, यानी कि डांस स्टाइल या फिर नाचते हुए दिखाया गया है हाथ जोड़कर, वो भी कैसे, हाथ जोड़कर दिखाया गया है। ठीक है, सबसे पहले रंग, वो कह रहे हैं कि वहां सबसे पहले काले रंग के चित्र बनाए गए, फिर उन पर लाल रंग चित्र और फिर अंत में उन पर सफेद। यानी कि हम देखते हैं ना कि हम बचपन में ड्राइंग बनाते थे तो हम लोग ना कलाकृति करते रहते थे कि भैया इस कलर को मिलाने से क्या होगा, इस कलर को मिलाने से क्या होगा, खासकर वाटर कलर को। तो वैसे ही वो देख रहे हैं कि यहाँ पे काले रंग मिलते हैं, फिर उसके ऊपर लाल रंग भरे दिए जाते हैं, फिर उसके ऊपर सफेद रंग, और देखते हैं कि क्या होता है। फिर देखिए 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 ये देखिए, आप देखिए हाथों में हाथ डाले हुए नृत्य करते। यानी कि जो हमने देखा है ना कि कई बार हमारे यहाँ पे जो असम की साइड हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ नृत्य वगैरह होते हैं, ग्रुप सामूहिक नृत्य होते हैं, तो हम एक दूसरे को हाथ डालकर दिखाते हैं, एक दूसरे को हाथ कंधे पे हाथ रख लिया फिर हाथ पकड़ के करते हैं, जैसे गरबा स्टाइल हो गया। ठीक है, ये चीज। और फिर ये लकुड़ियार के अंदर ये दिखा रहे हैं कि लहरदार लकीरें। ठीक है, अभी बताई ना मैंने ऊपर,
अब वो कह रहे हैं ऐसी दो शिला पट्टियां मिले हैं जिन पर कुछ चित्र उकरे होते हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की ग्रेनाइट की चट्टानों और नवपाषाण काल में मानव को अपने चित्र बनाने के लिए उपयुक्त कैनवास दिया। यानी कि कहाँ पे देखो, कर्नाटक की ग्रेनाइट और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये दो राज्यों से, दो राज्य का है, साउथ के अंदर है। कहाँ है? साउथ के अंदर। वो कह रहे हैं कि जहाँ चट्टानों ने नवपाषाण काल के मानवों को, यानी कि कह रहे हैं न्यू पैलियोथिक टाइम की बात कर रहे हैं, और वहाँ पे क्या उपयुक्त कैनवास दिए हैं। और वो कह रहे हैं वहाँ क्या थे, ऐसे स्थलों पर चित्र पाए गए हैं और 3 स्थान प्रमुख है यहाँ से, कुपगल्लू, पिकलिहाल और टैकल लोटा। ये अधिक प्रसिद्ध है। 3 तरह के चित्र पाए गए हैं, कुछ सफेद रंग के, कुछ लाल रंग के और कुछ सफेद पृष्ठभूमियों पे लाल रंग के बनाए गए। देखो यार, एक चीज बताओ, आजकल हम अमेजोन पे भी कुछ चीजें अपलोड करते हैं या फिर कुछ चीज बेचने होते हैं, तो वो कहते हैं भैया सफेद बैकग्राउंड होना चाहिए, या फिर सफेद बैकग्राउंड सबको अच्छा लगता है, तो वो कह रहे हैं कि यार सफेद पृष्ठभूमि, यानी कि सफेद बैकग्राउंड पर उन्होंने लाल रंग का इस्तेमाल करा है। ठीक है, ये चीजें हैं। और वो कह रहे हैं कि ये चीजें जब आप अपने आंसर राइटिंग में करोगे ना, अपने आंसर राइटिंग में डालोगे, तो आप पढ़ोगे ना, तो आपको थोड़ा अलग लगेगा। ये जो चीजें होती है, जो छोटे छोटे फैक्ट होते हैं, अलग 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 आंसर राइटिंगों को करने के लिए मिलते हैं और अलग बनाते हैं आपकी पहचान। ये कुछ भीड़ में से कुछ खास को मौका देते हैं कि इसको याद रखें। ऐसी चीजें डालना, ऐसी चीजें डालने से आपका आंसर ना आपके बारे में बताएगा कि हाँ, एक आप हो, आपके पास नॉलेज पर्सन है, आपके पास नॉलेज कितनी है। चाहे आप हिंदी से लिखते हो, हिंदी इंग्लिश से लिखते हो, डजेंट मैटर, लेकिन ये देखना एक बहुत बड़ी बात है कि आप शब्दों का इस्तेमाल कैसे करते हो। अगर आप शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो आपको एक अलग से पहचान होगी। क्यों? क्योंकि हम वहां पे जाते हैं तो हमारी, जब हम आंसर राइटिंग लिखते हैं, चाहे हम बोर्ड की एग्जाम की बात करें, चाहे 11th क्लास की बात करें, तो चाहे हम किसी भी जॉब में मेंस की बात करें, तो वहां पे जब हम आंसर राइटिंग की बात करते हैं ना, तो वो हमें आंसर कला, हमारी जो राइटिंग कला है, वो सामने वाले को बताती है कि हम कितने नॉलेजेबल है या फिर कितने कहाँ तक हम हैं। तो ये चीजें, जो शब्द होते हैं, यही आपको बताते हैं कि वो कहते हैं। चलो आइए अब आगे आते हैं। वो कह रहे हैं कि जो ऐतिहासिक काल और नवपाषाण काल है ना, इन चित्रों के विषय क्या आते हैं? सांड, हाथी, सांभर, चिंकारा, भेड़, बकरी, घोड़ा, शैलकृति मानव और त्रिशूल। भैया ये देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द मिला हमें, त्रिशूल। त्रिशूल मतलब भगवान शिव, और भगवान शिव को मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे भी पूछा जाता था। ठीक है, त्रिशूल मिला, या फिर त्रिशूल का इस्तेमाल हथियार के रूप में भी करते होंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि इनके मुख्य विषय क्या थे? इनके मुख्य विषय जानवर ही थे, क्योंकि ये शिकार करेंगे और इन्होंने जानवरों को देखा है। देखो, आदमी कला कब करता है, आदमी अपनी ड्राइंग कब बनाएगा? जब या तो उसको इमेजिन करेगा या फिर उसको देखेगा। इन दो कंडीशनों में ही आदमी चित्र बनाएगा। और जब ये दो चित्र बनाएगा तो हमने क्या देखा, इन्होंने देखे होंगे ये सारे जानवर जो हमें आसपास देखने को मिल जाते होंगे इनको आराम से, और ये उस तरीके से होता चला गया। ठीक है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि कुपलगुलू में एक चित्र मिला है जहाँ पे क्या हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा विचित्र था, कि वहां पे बड़े बड़े अंगों वाला काम दीप्त पुरुष स्त्रियों को भगाकर ले जाते हुए दिखा गया। यानी कि स्त्रियों को भगा के ले जा रहा है एक पुरुष। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जो सुंदर कला चित्र कहाँ मिली है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के विंध्याचल की श्रृंखला, विंध्याचल एक पहाड़ श्रृंखला है और बहुत ज्यादा यहाँ पे फेमस है। एक मंदिर भी है यहाँ पे, विंध्याचल माता मंदिर बहुत ज्यादा फेमस है। और उत्तर प्रदेश के कैमूर की पहाड़ियों से मिले हैं। इनके पुरापाषाण कालीन, मध्य पाषाण कालीन अवशेषों पर भारी पड़े हैं। और ऐसे जंगल, जंगलों, फलों, जलधाराओं, कंदराओं की बहुता है जो पाषाण काल के लोगों को रहने के लिए हर तरह उपयुक्त थी। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो भीमबेटका, सॉरी भीमबेटका तो ठीक है, मध्य प्रदेश में ही है। वो कह रहे हैं जो कैमूर और आपका विंध्याचल वाला इलाका है, वो जीवन रहने के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त था। वो क्या कहते हैं, उपयोगकाली था, क्योंकि वहाँ पे सारी परिस्थितियां पाई गई थी कि मनुष्य को रहने के लिए जलधाराएं थी, वहाँ पे जंगली पौधे थे, फल थे, वो सारी चीजें वहाँ पे जीवन रहने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको बोला जाए कि आप जंगल में जाके रह सकते हो तो इसको बताइए, अपना कमेंट करिए जल्दी कमेंट में। ठीक है, हर तरह से उपयुक्त थी। और वहाँ की जो प्रकृति थी, चट्टानी आवास जिसको हम कहते हैं, वर्षा, बिजली की गरज और ठंड के बचाने के लिए उपयुक्त सहारा देती थी। यानी कि मान लो उन चट्टानों का आकार इस तरीके से होगा जो प्राकृतिक गुफा के रूप में, ताकि देखो यहाँ से वो बारिश, ऊपर पत्थर रखे होंगे और नीचे रहने की थोड़ी सी स्पेस होगा कि वो रह सके, और जब रह सके तो उससे छुप सके बारिश वगैरह से। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी से पहाड़ियों में ना भीमबेटका बहुत ज्यादा फेमस था। और भोपाल के साउथ में 45 किलोमीटर दूर है। भोपाल है ना मध्य प्रदेश की राजधानी, वहां से 45 किलोमीटर दूर है। देखो भीमबेटका की गुफाएं थी वहां पे। वो कह रहे कि जो एरिया था वो 10 वर्ग किलोमीटर में फैला था, और यहाँ पे लगभग 800 से ज्यादा शैलाश्रय थे और 500 में चित्र पाए गए। यानी कि आधे से भी अधिक जगह चित्र पाए गए, और जब चित्र पाए जाएंगे तो होगा क्या। अब वो कह रहे हैं कि इनकी भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? 1957 1958 में
की किसके द्वारा थी? वी.ए. वर्णकार के द्वारा। किसके द्वारा? वी.ए. वर्णकार और उनकी ग्रुप के द्वारा अन्य अनुसंधानकर्ता के अनुसार किया। और जो कह रहे हैं वर्णकार ने इन चित्रों का अध्ययन करने के लिए वर्षों तक इन दुर्गम पहाड़ियों में, मतलब कि वो कह रहे हैं कि कई वर्षों तक इन्होंने, जो थे हमारे इतिहासकार, इन्होंने इन पहाड़ियों जंगलों का सर्वेक्षण किया। और जब सर्वेक्षण करेंगे तो क्या होगा कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और घटनाओं के अलावा धार्मिक एवं भव्य चित्रित भी किए गए थे। ये देखो ये बहुत ज्यादा मेंस के लिए काम है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो रोजमर्रा की जिंदगी होती थी उसके अलावा क्या करते थे? धार्मिक और भव्य दृश्य। कौन सा? धार्मिक भव्य दृश्य, यानी कि वो धर्म के अनुसार काम काज भी करते होंगे, धर्म के लिए भगवान को, किसी न किसी भगवान को पूजते होंगे। अभी मैंने बोला ना आपको ऊपर त्रिशूल मिला था, यानी कि मैंने बोला था कि वहाँ शिव भगवान को या धार्मिक उनकी पहुंच भी होती थी। वो कह रहे हैं कि शिकार, नृत्य, संगीत, हाथी घोड़े सवारी, जानवरों की लड़ाई, शहद इकट्ठा करना, शरीर सज्जा, मुखौटा जैसे अनेक घरेलू चित्रों शामिल थे। देखो वो कह रहे हैं कि क्या उनको एक एंटरटेनमेंट करने के लिए और एक आज के शब्द दुनिया में कह रहे थे हम एक मनोरंजन करने के लिए कई चीजें थी। आज हम इस दुनिया में रह रहे हैं 21वीं सदी में, और आज हम शहरों वाले लोग हैं, और हमें शहरों वाले लोग में शहरी जीवन में हमें प्राय क्या देखने को मिलता है? हमें ना वहाँ हाथी देखने को मिलता है, ना घोड़े देखने को मिलते हैं। ठीक है, उनकी सवारी करना हमें अच्छा लगता है, हम कहीं एडवेंचर पर जाते हैं। और वो कह रहे हैं कि देखो टैटू, टैटू, शरीर सज्जा, मेकअप, ये जो टैटू वाला सिस्टम होता है वो आज के टाइम से नहीं, प्राचीन टाइम से भी चलता हुआ आ रहा है। और जब ये शरीर सज्जा होगा तो वहाँ पे मुखौटा, ठीक है, मास्क लगाने वाली बात होगी, जब वो मुखौटा अलग अलग तरीके की होंगी। तो वो कह रहे हैं कि जो, ठीक है, जो अगला देखते हैं, भीमबेटका की शैल कला की शैली तकनीक आधार के अनुसार कई श्रेणियों में बांटा गया। यानी कि देखो वो कह रहे हैं कि भीमबेटका, क्या भीमबेटका में किस चीज की शैल तकनीकों कितनी कई श्रेणियों में बांटा गया, ताकि क्या हो सके, इसको और अच्छे से देखा जा सके। वो कह रहे हैं कि कितने रेखा चित्र और चित्रकारी को 7 कला वर्गित किया गया। भैया ये पॉइंट आप डाल दोगे ना अपने आंसर राइटिंग में, मैं कह रहा हूँ कि आपका टीचर खुश हो जाएगा। और जब टीचर खुश हो जाएगा तो आपको नंबर देगा। और देखा है कि हम अमूमन देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे आंसर राइटिंग रखने के लिए मेंस में भी आ ही जाता है। तो आप देख सकते हो, आप लिंक करना सीखोगे कहीं कैसे देखते हो। अब हम देखते हैं कि देखिए कितने युग है? पूरा पाषाण युग, दूसरा मध्य पाषाण युग और तीसरा ताम्र पाषाण युग। इनमें एक ऐतिहासिक काल विधियां आती है। और चलो हम उत्तर पाषाण देखते हैं, अपर पैलियोलिथिक पीरियड देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं कि चित्र हरी और गहरी लाल रेखाओं से बनाए गए थे। सबसे पहले उन्होंने क्या स्टार्ट करा? रेखा बनाना स्टार्ट करा। कौन कौन सी? हरी और गहरी लाल। इनमें से कुछ छड़ी जैसी पतली एवं मानव आकृति थी। अधिकांश चित्र बड़े बड़े जानवरों, भैंस और गधों के, सुअरों के थे। ठीक है, यानी कि इन्होंने क्या करा, इन्होंने शुरू में रेखाएं बनाई और फिर उनको बड़े बड़े जानवरों के, जो उनको देखने में और एक आकार में बड़े थे, उनको बनाना स्टार्ट करा, जैसे कि सुअर है, हाथी है, भैंस है। और कुछ चित्र वॉश पेंटिंग है, लेकिन अधिकांश चित्र ज्यामितीय आकृति से, यानी कि अधिकांश चित्र ज्योमेट्री तरीके से बनाई गई थी और संबंध नहीं दिखाया गया। इन चित्रों को कोई शिकारियों से नहीं मारा गया, होते होंगे। वो कह रहे हैं कि जो हरे चित्र थे वो उन्होंने डांस, और लाल चित्र शिकारियों के थे। या देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ और कोई सा कलर यूज़ कर लेते हैं हमें ग्रीन कलर यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे हरा है। ये देखो, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं हम पहले। अब देखो ये जो पॉइंट है ना, ये हमें एनसीईआरटी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये देखो, ये कह रहे हैं कि जो मनोरंजन के लिए उन्होंने किस इस्तेमाल किया गया? खुशियों के लिए हरे और शिकारियों के लिए लाल। ठीक है, यानी कि हरे चित्र नृत्यकों के लिए और शिकारियों के लिए लाल। अब वो कहते हैं मेसोलिथिक पीरियड में देखते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि इस युग में चित्र अधिक पाए गए। क्यों पाए गए? क्योंकि संख्या कई गुना बढ़ गई थी, छोटा हो गया, चित्रों का आकार छोटा हो गया। हम भी जब लिखना सीखते तो हम एक स्लेट पे, जब मैं पढ़ता था स्कूल के अंदर तो मेरे जो टीचर थे वो मेरे को स्लेट पे लिखवाते थे। और जब वो स्लेट पे लिखवाते थे तो वो लगभग इस स्लेट पूरी एक लैपटॉप के, समझ लो लैपटॉप से आधे इतनी बड़ी भी आती थी, लैपटॉप की स्क्रीन के बराबर। और उस पर हम पूरे शब्द पे एक वो जो स्लेटी होती थी, उस स्लेटी से जो लिखवाते थे, बर्तनी जिसको हमारे टाइम पे कहते थे, उससे वो लिखवाते थे। और हम लिखते पता है कितना बड़ा बड़ा था, मान लो आकाश लिखना है तो हम इतना बड़ा बड़ा लिखते थे। और फिर धीरे धीरे मैं किस पे आए, हम धीरे धीरे हमने छोटी आकृति करनी स्टार्ट करी। तो ऐसे वो कहते हैं कि जब वो उन्होंने बनाना सीखा था तो पहले बड़े थे और लेकिन फिर आकार में छोटा हो गए। ठीक है, शिकारों को दृश्य की प्रमुखता मिली। शिकारों के देश में लोग समूह बनाकर कांटेदार भाले, नोकदार डंडे, तीर कमान लेकर जानवरों के शिकार करते हुए दिखाया गया है। कुछ आदिम मानवियों ने जाल, फंदे या गड्ढे आदि खोदकर जानवरों को पकड़ने की कोशिश करते हुए दिखाई है। कि वो कह रहे हैं कि देखो आज भी हम क्या करते हैं, किसी चीज को हमें जानवर पकड़ना होता है तो हम जाल लगा देते हैं, फंदे लगा देते हैं, गड्ढे खोद देते हैं और उसको उसी रास्ते भगाते हैं जिसको रास्ते में गड्ढे फेंके। तो वो वैसे ही करते थे।
ठीक है। वो कह रहे हो कि जो हम शिकारियों को साधारण कपड़े पहनते थे, तो ठीक है, और चित्रित किए हैं, और मनुष्य को सुंदर कपड़ों में सजा हुआ है कुछ चित्रों में, और कुछ में मुखौटे पहने हुए भी दर्शाया गया है, कुछ में हाथी, सूअर, बारहसिंगा, ठीक है, ये जो गैंडा, मछली, मेंढक, छिपकली, गिलहरी, यानी छोटे छोटे जानवरों के, पक्षियों, यानी कि एक अमूमन बात करें हम कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं उन्होंने इनको कहीं नहीं छोड़ा, और सारी चीज़ों को इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सारी चीज़ों को इस्तेमाल करा है, और सारी चीज़ों को इस्तेमाल करा है तो सारी चीज़ों को इन्होंने, वो सारी चीज़ें इन्होंने अपनी चित्रकारी में, अदाकारी में इन्होंने बताया कि हाँ कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। ठीक है। वो कह रहे हैं कि कुछ चित्रों के अनुसार द्वारा जानवरों का पीछा करके शिकार करते हुए दिखाया गया, कुछ विशेष रूप से शिकार के दृश्य मिले हैं, मनुष्य जानवर से डरते हुए दिखाया गया। मतलब कि सिंपल सी बात है, आज भी हम जानवरों से डरते हैं। कई लड़कियां जा रही हो रोड पे और गाय आ जाए तो वो चबूतरे पे चढ़ जाएंगी, लड़के चबूतरे पे चढ़ जाएंगे, क्योंकि कई सारे होता है, डर लगता है कि हमारे सारे वैसे भी शरीर में आकार में बहुत बड़े होते हैं और कई बार हिंसक रूप भी ले लेते हैं। ठीक है। और क्या, देखो 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 यहाँ कितनी अच्छी बात दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मनुष्य को जानवर के प्रति प्यार और सौहार्द का भाव प्रदर्शित करते हुए चित्रित किया गया। देखो ये शिकार भी करेंगे उसी चीज का, और साथ में ये उसी चीज को गले भी लगाएंगे। दैट्स मीन्स गले नहीं लगाएंगे, जाके गले नहीं लगाएंगे, ये क्या करेंगे, ये उससे प्यार करेंगे, उसको सौहार्द करेंगे, यानी कि उसको बचाएंगे भी, जानवर को पालतू बनाएंगे। ठीक है। जिनमें कुछ जानवरों के प्रमुख रूप से उकेरे गए हैं, जैसे कि ये देखो एक तरीके से घोड़ा दिख रहा है। ये घोड़ा प्राचीन से ही, ठीक है, मैं अनुमान लगा सकता हूँ, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूँ, मैं हिस्टोरियन तो हूँ नहीं जो मैं बता सकूँ एग्जैक्ट की हाई किस चीज़ की है। आप भी देख के कह सकते हो कि ये घोड़ा है। क्लियर। मगर मनुष्य को सात सच्चों के साथ सुचित्रण रीति प्रस्तुत किया, स्त्रियों को निवस्त्र और वस्त्र दोनों ही रूप से चित्रित किया गया। ये देखो ये बता रहे हैं कि स्त्रियों में कपड़े नहीं पहने हुए दिखाया गया है, निवस्त्र दिखाया हुआ और सवस्त्र, दोनों तरीके के चित्र पाए हैं। ठीक है। बूढ़े जवान समान रूप से स्थान दिया गया है सबको, बच्चों को दौड़ते भागते हुए खून दिखाते हुए दिखाया है। सामूहिक नृत्य इन चित्रों को आम विषय रहा है। ठीक है। वो कह रहे हैं कि पेड़ और फल शायद इकट्ठा करते हुए दिखाया गया, और कुछ स्त्रियों को अनाज पीसते हुए और खाना बनाते हुए दिखाया गया है। कि वो कह रहे हैं कि इन्होंने यहाँ वर्क सेपरेशन कर रखा था। बच्चे क्या करेंगे, बच्चे खेलेंगे कूदेंगे, बूढ़े आदमियों के साथ मान लो उनके दादा दादी होंगे। ठीक है। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि स्त्रियां क्या करेंगी, यहाँ स्त्रियां अनाज पीसेंगी, खाना बनाएंगी। ठीक है। कुछ शैल चित्र में मनुष्य और बच्चों को एक साथ दिखाया गया, मानो कि परिवार के सदस्यों। अनेक शैलाश्रम में हम हाथ और मुट्ठी की छाप भी पाते हैं, कुछ अंगुलियों के सिरों में बने हुए निशान थे। ठीक है। मतलब कि ये देखो किस तरीके से हमारी संस्कृति धीरे धीरे आगे बढ़ी। पहले उन्होंने लकीरें बनाई, फिर बड़ी आकृति बनानी स्टार्ट करी, वर्गाकार, आयताकार। ठीक है। फिर छोटी छोटी आकृति पे आ गए। एक देख रहे हो ना, एक यहाँ लकीरों से एक आकार आया, और आकार से फिर और आकार आया, बड़ा आकार आया, फिर छोटा आकार आ गया एकदम से, और आज की पेंटिंग तो हम एक चावल के दाने पे बना देते हैं। इस मतलब कि धीरे 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 धीरे, और रंगों का इस्तेमाल उन्होंने कितना बाखूबी से कराया। उन्होंने कहा कि हम जो नृत्य करेंगे वो हरे रंग से दिखाएंगे, जो शिकार करेंगे वो लाल रंग से दिखाएंगे। माना जाता है कि ये लाल रंग इसलिए दिया गया क्योंकि जब वो शिकार करते होंगे तो काटते होंगे तो खाने के लिए इस्तेमाल करते होंगे, तो उसमें खून बहता होगा, तो खून को उन्होंने लाल कोई हिंसक या फिर डेंजर रूप में दिखाया होगा। वो कह रहे हैं कि भीमबेटका के जो कलाकार थे उन्होंने अनेक रंगों का इस्तेमाल करा, जैसे काला, पीला, लाल, बैंगनी, भूरा, हरा, सफेद रंग। देखो पूरा पाषाण काल से हम जब मध्य पूरा पाषाण काल में आते तो वहाँ कलरों की संख्या बढ़ जाती है, सिर्फ हरा और लाल नहीं रहता, वहाँ पे विभिन्न विभिन्न कलर आ जाते हैं, सफेद, बैंगनी, भूरा, हरा, ये सारी चीजें। और सफेद और लाल अधिक पसंद रंग थे, और रंग का रंजक चट्टानों और खनिजों को कूट पीस कर तैयार किया जाता था। लाल रंग हिमच, जिसे गेरू भी कहा जाता है, बनाया जाता है, और रंग कैसोडी नामक पत्थर की हरी किस्म है और तैयार किया जाता था। और सफेद रंग संभवतः चूना पत्थर से बनाया जाता होगा। ठीक है। अब पता चला कि ये रंगों का विकास कैसे हुआ। वो कह रहे हैं कि जो रंग हुए वो गेरुआ हुआ, वो पत्थरों को पीस कर सफेद चूना पत्थर से बनाया जाता होगा। रंग बनाने के लिए खनिज चट्टानों को टुकड़ों को पीस कर पाउडर बना लिया जाता है, फिर उसमें कुछ पानी या गाढ़ा या चिपचिपा पदार्थ जैसे जानवरों की चर्बी या पेड़ों से निकलने वाला गोंद या राल मिला लिया जाता होगा। इस प्रकार रंग तैयार होने के बाद पेड़ों को तितली रेशेदार टहनियों को अपने ब्रश का प्रयोग करते हुए चित्रित बनाए जाते हैं। ठीक है। हजारों साल पहले बनाए गए इन चित्रों में हवा, पानी और मार को झेलने के बाद भी आज भी बरकरार। तो यार इतना तो इंसान नहीं टिकता जितने चित्र टिक गया। सोचो इन्होंने कितनी डेवलप होगी, किस तकनीक या फिर इन्होंने किस प्रोडक्ट का यूज किया होगा। आज के प्रोडक्ट तो हैं, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। ठीक है। अब मेरी बात सुन के आप लोगों को भी हंसी आ गई होगी कि चाइना की बात कर रहे हो। नहीं यार, हम सिंपल सी आज की जनरेशन की बात कर रहे हैं कि अगर एक कुछ चीज़ें बनाते हैं, अगर बने तो शाम तक चले तो चलेंगी, चलती रहेंगी, और नहीं तो शाम तक, चाहे वो पेंटिंग हो चाहे वो कलर हो। लेकिन ये
भीमबेटका के कलाकारों की बात देखो, उस टाइम की जो ब्रूस बनाने के लिए उन्होंने किसका, वो कह रहे हैं कि पेड़ों की पतली पतली टहनियों को पीस पीस कर उन्होंने उसका इस्तेमाल करा होगा। अछूट रहे क्योंकि चट्टानों की सतह पर ऑक्साइड मौजूद थे और निरंगों की रासायनिक प्रतिक्रिया से स्थायी बना रहा। कि वो कह रहे हैं, देखो यहाँ पे थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन भी बताया उन्होंने कि ऑक्साइड मौजूद होंगे, ऑक्सीजन का कुछ ना कुछ होगा, और जब उन्होंने रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए स्थायी बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कलाकारों ने चित्र शैलाकृति की सतह दीवार और भित्ति चित्र पर बनाए गए कुछ ऐसी गुफाएं शैलाश्रय भी मिले हैं जहाँ लोग रहते थे, और कुछ ऐसी चित्रकारी जगह भी मिले हैं जहाँ शायद लोग कभी रहे नहीं होंगे, कोई आना जाना लगा रहा होगा, वहाँ पे ऐसी चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, औजार और सामग्रियों के रूप में प्रस्तुत किया, ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय में बहुत साहसी थे और अपने जीवन का आनंद लेते थे। आदिकालीन कलाकारों की कहानी सुनने की गहरी रुचि थी। इन चित्रों में बड़ी नाटकीय रूप से मनुष्य और जानवरों को स्वयं को जीवन रहने के लिए संघर्षित दिखाया है। देखो आज भी कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में स्ट्रगल है, और स्ट्रगल करते कुछ लोग तो सुसाइड का वो कर लेते हैं। भाई मैं सुसाइड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, बल्कि मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस टाइम के जो लोग थे वो संघर्षशाली थे। और भैया जब संघर्षशाली होंगे तो हमारा तो कुछ भी संघर्ष नहीं, हमें तो सब कुछ मिल जाता है, रोटी कपड़ा मकान हमें मिलता ही मिलता है, बना बनाया घर वाले दे देते हैं। ठीक है, और लेकिन उस टाइम तो उनको सब कुछ करना पड़ता था, बस हमारा काम क्या उस चीज़ को मेंटेन बनाए रखने का। ये थोड़े आ जाते हैं, देखो ये शिकार करने दे जा रहे हैं, ये नृत्य जो भी मैंने थोड़ी देर में बताया कि एक दूसरे को पकड़े हुए और बता रहे हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं आज भी अनेक आदिम जाति के लोग ऐसा व्यवहार करते हैं जो जन्म मृत्यु वैसे को प्रतिभा के संपन्न की धार्मिक और सामाजिक चटोत्कीर्ण करते हैं, शिकार होते हुए जानवरों को आकर्षित करने के लिए मुखौटे पहनते हैं, मार डालने की खुशी चारों ओर नाचते गाते हैं। ठीक है, जंगली शेर, वो कह रहे हैं कि जंगली सांड का शिकार करते थे कुछ लोग, घायल होकर इधर उधर पड़े हैं, वो सारी चीजें बताई हुई उन्होंने पेंटिंग के थ्रू में। देखो मानव देखेगा तो उसको करेगा ना। वो कह रहे हैं कि भीमबेटका में लगभग 20 परतें तक है एक दूसरे के ऊपर बनाई गई हैं। कलाकार एक ही स्थान पर बार बार चित्र क्यों बनाते थे, ये क्वेश्चन है, आप आंसर दोगे। इसका कारण यह हो सकता है कि जब किसी कलाकार अपनी पसंद पसंद नहीं तो उस पर दूसरी रचना चित्रित कर लेते थे। टैटू है, एक बार हमें टैटू पसंद नहीं आया तो हम उसके ऊपर दूसरा टैटू बनवा लेते हैं। ठीक है, नहीं आता तो उसके ऊपर तीसरा बनवा लेते हैं, तो वो मिक्सर हो जाता है। उसी तरीके से अगर पसंद नहीं आता तो वही सारी चीजें थी। तो ठीक है, वो कह रहे हैं कि तत्कालीन मनुष्य जीवन शैली, उनका खान पान, उनकी आदतें और दैनिक गतिविधियों को, यहाँ तक कि उनके मन मस्तिष्क तथा चिंतन को जानने समझने में सहायता मिलती है। और वो कह रहे हैं कि जो पूर्व ऐतिहासिक काल में अवशेष मिले हैं उस रूप से अनेक प्रकार के पत्थरों के हथियार, औजार, मिट्टी के खिलौने, हड्डियां, टुकड़े मानव सभ्यता को विकास में महान साक्ष्य, इन सबको अधिक महत्वपूर्ण तो इस शैल चित्रीय है जो आदिकाल मानव में हमारी बहुमूल्य धरोहर देते हैं। ये सारी चीज थी, फर्स्ट चैप्टर था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। कमेंट कर दें, बता दें, कुछ कमी डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट करके, बता दें। ऐसे ही मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी एनसीईआरटी की ये बुक खत्म करा दूं, ताकि इससे पहले अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं ब्रेक के बाद।